जय हिंद दोस्तों, प्रीप निंजा में आपका स्वागत है। बहुत सारे लोग आर्ट एंड कल्चर का जो करंट अफेयर है वो स्किप करते हैं दोस्तों, लेकिन सबसे बड़ी गलती है क्योंकि आर्ट एंड कल्चर से 4 to 6 क्वेश्चन आते हैं, मतलब 8 से 12 मार्क्स अपने हाथ में रहते हैं दोस्तों। और यूपीएससी का सबसे फेवरेट टॉपिक है बीजे, बुद्धिज़्म जैनिज़्म। इसके आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन आते हैं। एक बार देख लेंगे अपन क्या मतलब कैसे क्वेश्चन आते हैं। ये सिंपल वे में हम डिस्कस करेंगे आज। और यूपीएससी ऐसा कुछ भी नहीं पूछती, मतलब मुंह उठा के कुछ भी नहीं पूछती दोस्तों। सपोज वो स्टैटिक और करंट अफेयर, इसका मतलब ये मिला के पूछती है। मतलब हमने स्टैटिक से बुद्धिज़्म पढ़ लिया एंशियंट में, और तो ये करंट अफेयर में बुद्धिज़्म से रिलेटेड कुछ है क्या, कोई साइट्स वगैरह है क्या, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है क्या, वो पूछेंगी। हमने मराठा एम्पायर पढ़ लिया दोस्तों मीडिएवल में, लेकिन करंट अफेयर में कुछ कंटेस्ट है का, मराठा सुर्खियों में था क्या कुछ मराठा एम्पायर शिवाजी महाराज के रिलेटेड, तो पूछेंगे दोस्तों यूपीएससी। तो आज हम वही सिंपल आर्ट एंड कल्चर डिस्कस करने वाले हैं। करंट अफेयर आर्ट एंड कल्चर का जो करंट अफेयर है, ये आपको मार्क्स देंगे दोस्तों 4 to 6। और जो भी बॉर्डर पे रहते हैं, मतलब जिनका कट ऑफ मिस हो जाता है 2-3 मार्क्स से, उनके लिए ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्योंकि मेरा भी जो कट ऑफ निकला था वो बुद्धिज़्म का एक क्वेश्चन की वजह से मेरा कट ऑफ क्लियर हुआ था, मैं मेंस दिया था मैंने। तो देखेंगे दोस्तों, आज हम साइड देखेंगे। एक एंशियंट बुद्धिज़्म के रिलेटेड साइड आर्किटेक्चर, एक मराठा एम्पायर के रिलेटेड आर्किटेक्चर, और एक बहामनी सल्तनत के रिलेटेड आर्किटेक्चर, और 3 पेंटिंग देखेंगे दोस्तों, सिंपल सिंपल वे में, एकदम पिक्टोरियल फॉर्म में। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे भी हम करंट अफेयर लेने वाले हैं 2026 के लिए। प्रीलिम्स की जो भी ये आने वाली है, उसमें पूरे टोटल करंट अफेयर कवर करेंगे। ये तो आर्ट एंड कल्चर का करंट अफेयर है। चलो, तो पहला हमारा टॉपिक है सारनाथ। ओके, सारनाथ कहाँ पे है वगैरह, ये डिस्कस करने से पहले मैं कुछ बताना चाहता हूँ आपको। जैसे हिंदू धर्म में 4 धाम रहते हैं दोस्तों, वैसे जो भी बुद्धिज़्म का फॉलोअर है वो भी 4 धाम रहते हैं उनके। मतलब बुद्धा के जीवन के रिलेटेड रहते हो। मतलब बुद्धा का जन्म कहाँ पे हुआ था, बर्थ लुम्बिनी में, नेपाल में है ये। एक धाम ये हो गया उनका। इनलाइटनमेंट कहाँ पे मिला था बुद्धा को, मतलब निर्वाणा, मतलब बोधि कहाँ पे मिली थी, बोध गया में। गया जी बोलते हैं आजकल इसको, जी लगाते हैं। और तीसरा, फर्स्ट प्रवचन कहाँ पे दिया था बुद्धा ने, सारनाथ में। ओके, आज आज का टॉपिक वही है, सारनाथ। फर्स्ट प्रवचन सारनाथ में दिया था। और बुद्धा की मृत्यु कहाँ पे हुई थी, मतलब मृत्यु बुद्धिज्म में महापरिनिर्वाण बोलते हैं मृत्यु को, तो कहाँ पे हुई थी, कुशीनगर यूपी में। ओके, 4 साइट है। लुम्बिनी में बर्थ है, नेपाल में। दूसरा है बोधगया में, बिहार में। तीसरा है सारनाथ, यूपी में है, प्रवचन दिया था पहला। और चौथा कुशीनगर में, जहाँ पे मृत्यु हुई थी बुद्धा की, वो भी यूपी में है। तो सारनाथ रिलेटेड देखेंगे दोस्तों। सारनाथ में कुछ नहीं, जैसा बुद्ध को इनलाइटमेंट हुआ बोध गया में, बिहार में, वैसे बुद्ध कुछ महीनों बाद चलते चलते, सारनाथ एक जगह है दोस्तों वाराणसी के साइड में, 8-9 किलोमीटर है, वहाँ पे गए। और जो उनके साथ पहले ध्यान करते थे वगैरह, उनके 5 शिष्य, मतलब शिष्य नहीं बोलेंगे लेकिन ध्यान करते थे पहले, बाद में शिष्य बन गए उनके। उनको उन्होंने अपना पहला प्रवचन दिया। पहला प्रवचन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है बुद्धिज़्म में, क्योंकि किसी भी इंसान जब बुद्ध बनता है, मतलब सपोज मैं अभी बुद्ध बन गया मेडिटेशन करते करते, जो मेरी फर्स्ट वाणी, जो मेरे वाणी के मतलब मेरे मुंह से जो फर्स्ट वाणी निकलेंगी, जो मेरा फर्स्ट प्रवचन निकलेगा, वो सबसे पवित्र रहेगा दोस्तों। तो बुद्धा भी वाराणसी गए, वाराणसी के नज़दीक एक सारनाथ है, वहाँ गए। 5 लोगों को जो उन्होंने, जिनके साथ वो मेडिटेशन करते थे पहले, उन 5 लोगों को जमा किया और उनको अपने पहला प्रवचन दिया। कहाँ पे, सारनाथ में। इसलिए इसका इम्पोर्टेंस है। ओके, चलो देखते हैं। वाराणसी के पास में है सारनाथ, और 1 ऑफ द 4 मेजर बुद्धिस्ट पिलग्रिम, जो 4 धाम बोले मैंने बुद्धिज़्म के, उनमें से एक ये है। और फर्स्ट सरमन यहाँ पे गए, पहला प्रवचन जो था यहाँ पे दिया। इसको बोलते हैं धम्मचक्र प्रवर्तना। ओके, बुद्धिज़्म में धर्म को धम्म बोलते हैं, पाली में धम्म। और ये जो चक्र है, ये जब बुद्धा ने पहला प्रवचन दिया, वहाँ से बुद्धिज़्म स्टार्ट हो गया, वहाँ से धर्म स्टार्ट हो गया। मतलब वहाँ से धम्मा स्टार्ट हो गया। मतलब जो ये सिंबल है धम्मा का, धर्म का, ये सिंबल घूमने लगा, मतलब स्टार्ट हो गया बुद्धिज़्म, वहाँ से धम्मा स्टार्ट हो गया। तो इसको बोलते हैं धम्म चक्र प्रवर्तन। मतलब ये व्हील जो धम्मा का सिंबल है, ये घूमने लगा वहाँ से बुद्धिज़्म स्टार्ट हो गया। ओके, तो यहाँ से बुद्धिज़्म स्टार्ट हो गया।
तो इसको आप लैंग्वेज में बोलते हैं धम्म चक्र प्रवर्तना। ओके, वो टर्निंग ऑफ द व्हील ऑफ धर्मा, मैंने बोला था ना। ओके, और इट मार्क्स ऑफ बिगिनिंग ऑफ संघा। संघा मतलब क्या? संघा मतलब ग्रुप, सेम आइडियोलॉजी के जो ग्रुप है। तो बुद्धा ने सबसे पहले इन 5 लोगों को ही पकड़ा। यहाँ पे 6 लोग दिए लेकिन 5 लोग ही असली। तो 5 लोगों को ही पकड़ा और उनसे ही फिर 500 बने, उनसे ही 50 बने, 500 बने, 5,000 बने, 5 लाख बने, फिर ऐसा फैलता गया बुद्धिज़्म। तो संघा उसको ही बोलते हैं। ओके, एंशियंट नेम, सारनाथ के एंशियंट नेम ये पूछ सकते हैं दोस्तों। इसी पताना, ऋषि पताना, मिगदवा, डियर पार बोलते, इसी पताना। पताना पताना ध्यान में रखना आपने। और बाद में फ्लूरिश हुआ अशोका के टाइम में भी। धम्मेक स्तूपा, मार्क ऑफ द साइड ऑफ द फर्स्ट सर्मन। फर्स्ट सर्मन ये धम्मेक स्तूपा है। धम्मेक स्तूपा ये यहाँ पे है, ऐसा ये है उसका। यहाँ पे बुद्धा ने फर्स्ट सर्मन दिया था। दूसरा है चौखंडी स्तूपा, मार्क द मीटिंग ऑफ फर्स्ट 5 डिसिपल। ये है चौखंडी स्तूपा। जो 5 लोगों को बुद्धा मिला था सबसे पहले यहाँ पे ही मिला था। और भाई क्या हालचाल चल रहा है वैसा, तो यहाँ पे 5 लोगों को मिला था बुद्धा। बाद में अशोकन पिल्लर नियर सारनाथ, ये अशोकन पिल्लर है, सारनाथ के यहाँ पे पाया गया था ये। और लायन कैपिटल ऑफ अशोका फाउंड, ये लायन कैपिटल है। ओके, ये हमारा नेशनल एम्बलम भी है, मतलब जो भी सरकारी कागजात वगैरह रहते ये सिंबल रहता है उस पर। कहाँ पाया गया था मित्रों? सारनाथ में। ओके, क्वेश्चन पूछेंगे यूपीएससी। ओके, नेशनल एंथम। ओके, सारनाथ स्कूल ऑफ स्कल्पचर भी था। और गुप्ता परेड में ये हुआ था, धम्म चक्र मुद्रा। ये मैंने 4 ये बता दिए। नेपाल, बोधगया बिहार, सारनाथ फर्स्ट प्रवचन यूपी, कुशीनगर मृत्यु, महापरिनिर्वाण यूपी। ओके, व्हील ऑफ लॉ ये सब कर देखो ये फंसाने के लिए कैसे क्वेश्चन पूछते हैं। लोकेटेड नियर बैंक ऑफ गंगा डायरेक्टली, नो। गंगा के किनारे है क्या? नहीं। वाराणसी के पास में है लेकिन 8-10 किलोमीटर है। ओके, सारनाथ तो गंगा नदी नहीं जाती। आप सोचोगे यार सर ने बताया था कि वाराणसी के पास है तो गंगा जाती होंगी, नहीं, फंसाएंगी। यूनेस्को साइट नहीं है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं है, ये डालेंगी, सेकंड वाला ऑप्शन डालेंगी। ओके, और पॉलिश सैंटोन से बनाई है, जो लॉयन कैपिटल है ना, पॉलिश सैंटोन से बनी है, ब्रॉन्ज से नहीं बनी है। ओके, चलो दूसरा टॉपिक, जो मराठा मिलिट्री लैंडस्केप, जो छत्रपति शिवाजी महाराज के जो 12 किले थे दोस्तों, उनको एक यूनेस्को की टेंटेटिव हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया। तो उसके लिए वो सुर्खियों में था, मराठा मिलिट्री लैंडस्केप, ये फोर्ट्स जो भी किले वगैरह थे उनके। तो ये तो ध्यान में रखना दोस्तों, जो 12 किले थे, 11 महाराष्ट्र में है और एक तमिलनाडु में है। तमिलनाडु का किला का नाम क्या है? जिंजी सेंजी, मतलब जिंजी भी बोलते, कोई कोई सेंजी बोलते उसको। आप ध्यान में रख सकते हो, जेंजी वगैरह ऐसा कुछ। तो ये तमिलनाडु में है। और बस हिल फोर्ट थे उनके, सी फोर्ट थे, लैंड्स फोर्ट थे, हिल पे भी रहते थे। ओके, रायगढ़ फोर्ट उनकी कैपिटल थी छत्रपति शिवाजी महाराज की। ओके, सिंहगढ़ फोर्ट, तानाजी मूवी देखा आपने? तानाजी मूवी, अजय देवगन तानाजी मालसुए का रोल किया था, वो सिंहगढ़ फोर्ट। ओके, बाद में सिंधुदुर्ग फोर्ट, सिंधुदुर्ग सी के ये है, सी फोर्ट है, मतलब समुंदर के किनारे, समुंदर पे सिंधुदुर्ग, अरेबियन सी। वाटर स्टोरेज टैंक वगैरह रहती थी उस पर वगैरह, देख लेना, पढ़ लेना है, मैं इसकी पीडीएफ दे दूंगा आपको टेलीग्राम चैनल पे। और बाद में हमारा तीसरा आर्किटेक्चर है कलबुर्गी फोर्ट एंड जामा मस्जिद ऑफ बहामनी सल्तनत। तो ये फोर्ट है दोस्तों। और कलबुर्गी फोर्ट मतलब कलबुर्गी कहाँ पे? ये कलबुर्गी कर्नाटका में। ओके, गुलबर्गा भी बोलते हैं उसको, कलबुर्गी कर्नाटका के। ओके, किसने फर्स्ट कैपिटल बहामनी सल्तनत, पहली कैपिटल थी बहामनी सल्तनत की। ओके, बाद में कैपिटल शिफ्ट हो गई थी बिदर में। ओके, ये पहली कैपिटल थी बहामनी सल्तनत की। ओके, किसने की थी? अलाउद्दीन बामन शाह ने, अलाउद्दीन बामन शाह। ओके, ये ग्रेनाइट स्टोन से बनी थी। मुगल फोर्ट नहीं था, महाराष्ट्र में भी नहीं, कर्नाटका में है, कोस्टल फोर्ट भी नहीं। ओके, अर्लियर कैपिटल थी ये, बाद में बिदर हो गई। और इसी किले के अंदर एक मस्जिद है दोस्तों, उसको बोलते हैं जामा मस्जिद। ओके, इनसाइड कलबुर्गी फोर्ट, ब्राह्मणी। ये किसने बनाई? लेकिन मोहम्मद शाह बहामनी वन। ये किसने बनाया था? बहामनी, ये कलबुर्गी फोर्ट ये बनाया था अलाउद्दीन बामन शाह। लेकिन ये मस्जिद किसने बनाई? मोहम्मद शाह बहामनी। मतलब अपन कुछ ये कर सकते कि मोहम्मद मस्जिद के अंदर, जामा मस्जिद के अंदर नमाज़ पढ़ रहा है वगैरह, ऐसा कुछ कर सकते मतलब।
और स्पेन का मॉस्को था, मतलब मस्जिद थी कोर्डोबा, उससे कॉपी था ये। और ये कवर है पूरा, रूम मॉस्को है, ओपन स्कोट है नहीं, उसमें पूरा कवर है ये। और वही पर्शियन स्टाइल से बना है वगैरह सब, ये ऐसा था। ये फंसाने के लिए ऐसा देंगे, मुगल मॉस्को नहीं थी, ओपन कोर्टयार्ड नहीं था, मार्बल नहीं थी, ओके। दिल्ली आगरा में नहीं है, कर्नाटका में। और ये फाइनली हमारी 3 पेंटिंग। तो ये ध्यान में कैसे रखनी है वही बताता हूँ मैं आपको। सबसे पहली पेंटिंग है सोराई पेंटिंग। इसको जीआई टैग भी मिला है और ये झारखंड में है, ओके। और सोराई फेस्टिवल मतलब हार्वेस्टिंग फेस्टिवल जब भी होता है तब ये बनाते हैं। और झारखंड में कौन सी ट्राइब है दोस्तों? संथाल ट्राइब। तो संथाल ट्राइब और अदर ट्राइब की ट्राइबल कम्युनिटी भी बनाती है उसको। संथाल सबसे बड़ी ट्राइब झारखंड में संथाल है। संथाल रिबेलियन देखा होगा आपने, ओके। ये देखो, ये ट्रेडिशनली पेंटेड ऑन मड वॉल ऑफ हाउस। मड वॉल जो मिट्टी की दीवारें थी उस पर बनाया जाता था। अर्थ पिगमेंट, नेशनल एनिमल, नेचुरल फर्टिलिटी, एग्रीकल्चर रिलेटेड। ये देखो एनिमल बनाए इन्होंने वगैरह। वुमन आर्टिस्ट, वुमन ही बना रही है, ओके। ध्यान में कैसा रखना है, ट्राइबल आर्ट है, प्री हिस्टोरिक रॉक आर्ट ट्रेडिशन, मतलब बहुत सदी से, बहुत पुराना सदी से बनाते हैं। उड़ीसा की है क्या? नहीं, झारखंड की है। अपन शॉर्ट फॉर्म बनाएंगे यस जे। सोराई झारखंड। झारखंड में ट्राइब कौन सी है? संथाल, ओके। सोराई क्या रहता है? हार्वेस्ट फेस्टिवल किस पे बनाते हैं? दीवार पे, ध्यान में रखना। स्क्रोल पेंटिंग नहीं, मिनिएचर नहीं, टेम्पल बेस नहीं, कुछ भी नहीं। झारखंड ट्राइबल, हार्वेस्टिंग, मड वॉल, एनिमल, ओके। सोराई यस जे। बाद में है दोस्तों पट्टा चित्रा पेंटिंग। पट्टा चित्रा ये वाली उड़ीसा की है। पट्टा मतलब क्लोथ और चित्रा मतलब पेंटिंग। क्लोथ पे जो पेंटिंग बनती है उसको पट्टा चित्रा बोलते हैं, ओके। क्लोथ कैनवास। स्ट्रांगली लिंक विद जगन्नाथ टेम्पल। ये जो देखो जगन्नाथ जी की मूर्ति, जगन्नाथ जी की पेंटिंग बनी है, सुभद्रा और बलराम वगैरह। ये हिंदू माइथोलॉजी के रिलेटेड है। नेचुरल कलर एंड स्टोन पिगमेंट वगैरह, डेकोरेटिव बॉर्डर, पट्टचित्र। ये हो गया वैष्णविज्म से इन्फ्लुएंस है, मतलब वही कृष्णा जी का इन्फ्लुएंस है। और उड़ीसा का कल्चरल हेरिटेज है। वेस्ट बंगाल से है क्या? नहीं। उड़ीसा से। ट्राइबल आर्ट है क्या? नहीं। पट्टा चित्र है, वैष्णविज्म से रिलेटेड है। हाउस में बनाते हैं क्या? नहीं। मैथोलॉजिकल, मतलब जो भी हमारे पुराना कथा वगैरह है उससे रिलेटेड रहती है, डेली लाइफ से नहीं रहती। डेली लाइफ वाली ये रहती दोस्तों, सोराई। उड़ीसा जगन्नाथ के रिलेटेड मैथोलॉजी, डेकोरेटिव आर्ट, ओके। और फाइनली आखिरी पेंटिंग हमारी है दोस्तों पटुआ पेंटिंग। पटुआ पेंटिंग है वेस्ट बंगाल की। इसको पट्टा चित्रा ऑफ बंगाल भी बोलते हैं। पट्टा चित्रा देखी ना दोस्तों हमने कल अभी। पट्टा चित्रा उड़ीसा की है। और ये पटुआ है, ये यहाँ पे पटुआ पेंटिंग वेस्ट बंगाल। देखो आदमी है, इनके पास में ऐसे ये है पेंटिंग, ऐसे सब पार्ट है उसके। और एक ढोलक वगैरह भी है, बच्चे सुन रहे हैं उसको। तो ये पट्टचित्रा बंगाल भी बोलते हैं इसको। पटुआ कम्युनिटी है एक, वो बनाती है ये। और ट्रेडिशनल पेंटेड ऑन स्क्रोल पैड्स, ऐसे पैड्स रहते हैं ये देखो ये औरत नेचुरली ऐसे पैड्स रहते, फिर ऐसे इन्फॉर्मेशन देते, गाने बोलते। और ये देखिए ऐसे इन्फॉर्मेशन देते, गाने बोलते वगैरह। ये देखो फॉरेनर देख रहे हो उसको, ओके। सिक्वेंशियल स्टोरी टेलिंग फॉर्मेट, मैथोलॉजी, सोशल इशू, कॉन्ट्रोवर्सी इवेंट्स वगैरह सब ये मतलब स्टोरी टेलिंग रहता है उसमें। फोक ट्रेडिशनल बंगाल कल्चर, हिस्ट्री, नॉट बेस्ड ऑन ट्राइबल आर्ट्स। उड़ीसा के पट्टा चित्रा नहीं है, दूसरी ये पटुआ है ये। तो ये सिंगिंग करता है, ढोलक बजाता है और इसकी स्टोरी टेलिंग बताता है, ओके। वेस्ट बंगाल की है। स्क्रोल आर्ट है, स्क्रोल करता है, ये होने के बाद दूसरा खोलता है वो, इसके पीछे दूसरा होगा, उसके बाद में दूसरा वगैरह। पटुआ कम्युनिटी ये करती है, सॉन्ग भी गाता है, देखो सॉन्ग, इसके पास ढोलक है वगैरह, सॉन्ग भी गाता होगा। और स्टोरी टेलिंग उससे रिलेटेड, इस पेंटिंग के रिलेटेड स्टोरी एक्सप्लेन करता होगा। फिर से एक बार, सोराई झारखंड यस जे। वॉल पेंटिंग, वॉल पे बना रही थी ये औरत। और ट्राइबल, संथाल वाली ट्राइबल। पट्टा चित्रा उड़ीसा। उड़ीसा पट्टा मतलब क्लोथ, चित्रा मतलब पेंटिंग। जगन्नाथ जी से रिलेटेड उड़ीसा आ गया, जगन्नाथ जी आ गए, फिर वैष्णविज्म भी आ गया, ओके। बाद में पटुआ, पटुआ वेस्ट बंगाल। स्क्रोलिंग ये बताया था मैंने आपको, और स्टोरी टेलिंग, ओके। तो दोस्तों सिंपल फॉर्म में हमने 3 आर्किटेक्चर देख लिया आज और 3 पेंटिंग देख लिए।
तो दोस्तों ऐसे ही करंट अफेयर लाऊंगा मैं, डेली करंट अफेयर लाऊंगा। और यूपीएससी जो प्रीलिम्स 2026 की है उसके लिए पूरे करंट अफेयर लाऊंगा, अगले बार अगला टॉपिक लाऊंगा वगैरह। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो दोस्तों, लाइक करो, शेयर करो इसको। थैंक यू।